वन्दे अहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पलालङ्कृतमस्तकाम्। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम माता शीतला की पौराणिक प्राचीन कथा को श्रवण करेंगे। अगर आप ये व्रत करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको कथा तो अवश्य से श्रवण करना ही चाहिए। तो देखिए, शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का विधान है। फाल्गुन मास अर्थात मार्च महीने की जो शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत क्रमशः 21 मार्च 2025 को शीतला सप्तमी का व्रत किया जाएगा और अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 को किया जाएगा। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन लेने का विधान है, अर्थात माता को भी बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार जो शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाएगा वो 22 मार्च को ही रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा माँ का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी एक उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के वित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं रहता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा एक व्रत है और आयुर्वेद की भाषा में इसे चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का भी संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, त्रिवधा, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाएं। इस दिन शीतला स्त्रोत का पाठ शीतल जनित व्याधियों से पीड़ितों के लिए हितकारी होता है। स्त्रोत में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गंधर्व पर आरूढ़ है, शुभ, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो आइए अब हम पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करते हैं। तो बोलिए शीतला माता की जय। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला माता निकली, जिसे चेचक के नाम से भी जाना जाता है। उसी के राज्य में काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी। काछी परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर भी पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतले का प्रकोप हुआ था, तभी से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी, विधि प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता गया कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मंचल मचल उठता था। वह परेशान हो जाता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। शीतला की शांति के लिए, अर्थात उसने जितने भी उपाय करता था वो सब असफल होते थे और उसके शरीर में खुजली व जलन अधिक होने लगी थी। शीतला का प्रकोप बढ़ता गया क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है।
एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र भी शीतला निकली थी, अर्थात काची के पुत्र को भी शीतला माता निकली थी और वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक निरोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के भी ठीक हो गया। इसी सोच में उससे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। यह बोलकर माता शीतला अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो बोलिए शीतला माता की जय। इस तरीके से आपको शीतला अष्टमी और सप्तमी पर इस कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। माँ की इस पौराणिक व्रत कथा को केवल श्रवण करने मात्र से ही अगर आप व्रत नहीं भी करेंगे तो भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, निरोगी काया प्राप्त होगी, घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि आएगी। तो आपको ये कथा जरूर से श्रवण करना चाहिए। शीतला सप्तमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और जो भी भक्त ये व्रत करता है उसके परिवार में त्वचा ज्वर, पीत ज्वर, दुग्ध युक्त फोड़े, नेत्र के समस्त रोग और ठंड के कारण होने वाले समस्त प्रकार के रोग नहीं होते हैं। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने से सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लेना चाहिए, जिससे कि बासुड़ा कहा जाता है। अर्थात आपको अगर आप सप्तमी करते हैं तो एक दिन पहले आपको खाना बना लेना है रात को, और वही माता को अगले दिन पूजा करते समय भोग में अर्पित करना है। ठंडा भोजन आपको अर्पित करना होता है। दूसरे दिन इसका भोग शीतलता माता को लगाया जाता है, जिसे बसोरा भी कहा जाता है। कई लोग इसे बासोड़ा कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन घरों में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है। ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, यानी सभी को एक ही दिन बासी भोजन भी करना चाहिए और शीतल जल से स्नान करना चाहिए, जिससे अगर आपके शरीर में कोई भी दुख, परेशानी, रोग है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लंबे समय से पीड़ित है, कोई समस्या है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, माता का आशीर्वाद मिलता है। तो बोलिए शीतला माता की जय। इति श्री शीतला माता व्रत कथा समाप्त। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही उत्तम फल की प्राप्ति कर सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः।